आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है, वो ये है कि किसी व्यक्ति की साँसें आपकी दिल की धड़कन पर चल रही हैं, ओके? तो हम परमात्मा से जानेंगे कि कौन है वो व्यक्ति जिनकी साँसें आपकी दिल की धड़कन पर चल रही हैं, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरी जितनी भी ऑडियंस और व्यूअर्स हैं, इस वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा, प्लीज़। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए कौन है ये व्यक्ति। कार्ड तो ऐसे उड़ के आए हैं जैसे 1 मिनट कार्ड नीचे गिर गया है, पहले मैं उठा लूँ। पहले मैं देख लूँ और कोई कार्ड फ्लिप तो नहीं हुआ है? हुआ है। ओके। और कोई कार्ड फ्लिप तो नहीं हुआ? नहीं। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए कौन है वो, कौन है ये व्यक्ति ओके। द एम्परर है, द एम्परर समझते हैं? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। देखिए, पहले यहाँ आया है 6 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप, 3 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप, द टावर कार्ड, ओके। तो ये जो पर्सन है द एम्परर के रूप में थे पास्ट में, थोड़े से जिद्दी, अपनी मैं करने वाले, अपना जो मैं कहूँगा वो सही, सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, इनसे इनको कोई भी मतलब नहीं था, ओके। पास्ट में एनर्जी द एम्परर की एनर्जी है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को यूज़ करती है एक कनेक्शन में, कि मेरा दिमाग क्या कह रहा है, उसके हिसाब से ये कनेक्शन को आगे ग्रो करते हैं, ओके। तो ये पर्सन द एम्परर है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप में बांधे। देखिए, द डेविल का भी कार्ड आया है, द डेविल के साथ साथ आया है 8 ऑफ सोर्ड। ये आपको बांध के ही रखना चाहते थे। आप एक तरह से कह सकते हैं ना, प्यार तो था, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रही हूँ कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं था, प्यार था, बट कहते हैं कंट्रोल, ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे पास्ट में। इस व्यक्ति ने ऐसा सोचा कि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, ओके। तो अब पासा जो है ना, अब आपके फेवर में आ गया है पासा। अब ये व्यक्ति कह रहे हैं, अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो आपके दिल की धड़कन की वजह से चल रही हैं, ओके। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में आपके जाने से, यानी कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे तब तक चेरी ऑन द केक, यानी कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स और द टावर के कार्ड जो बता रहा है कि जो पर्सन थे ये, इनको जब तक आप थे तो चेरी ऑन द केक चीज़ें लग रही थी। मतलब जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है इसे मैं डिज़र्व करता हूँ, ओके। यानी कि मैं इतना महान हूँ कि लोग मुझे प्यार करते ही करते हैं। मैं किसी को करूँ, कुछ दूँ या ना दूँ, इक्वल गिव एंड टेक करूँ या ना करूँ, लोग तो मुझे प्यार करेंगे ही करेंगे। ऐसी इनकी धारणा है, पास्ट में थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ अब है। अब तो कहते हैं ना घमंड, ये जो एम्परर क्या बताता है, घमंड, घमंड चूर-चूर हो गया है। द टावर का कार्ड आया है, घमंड परमात्मा ने चूर-चूर करके रख दिया है इन पर्सन का, ओके।
तो इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद टावर आया है। इनको जितना भी घमंड था ना कि मेरे पीछे तो सब पागल हैं और मैं किसी के पीछे पागल नहीं हूँ। मुझे तो हज़ारों मिल जाएँगे, मिल जाएँगी, ऐसा थॉट इनका इनका थॉट ऐसा था, ओके? इन पर्सन का। बट आपके जाने के बाद जो टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आया है, जो डिस्ट्रक्शन इनकी लाइफ में हुआ है, वो अनबिलीवेबल है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इनकी लाइफ में टावर के रूप में, इनकी जो एनर्जी थी द एम्परर की एनर्जी पास्ट से अब इनकी एनर्जी हो गई किंग ऑफ कप की। यानी कि जो इंसान दिमाग से चल रहा था पास्ट में, अब वो दिल की सुनना चाहता है, ओके? जब टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में आया ना, परमात्मा ने इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट दिया ना, तो इनकी जितनी भी अकड़ थी वो धराशायी हो गई है। इनकी अकड़, इनकी कहते ना मैं वाली आदत सब धराशायी हो गई है। खुद की चलाने की जो आदत थी ना कि मैंने जजमेंट कर दिया है, इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो धराशायी हो गई है इनकी, ओके? कैसे हुई है? परमात्मा के द्वारा हुई है। एस ऑफ कप, परमात्मा ने इनको द एम्परर की एनर्जी से निकाल के किंग ऑफ कप की एनर्जी में टैप इन कराया है। द एम्परर की एनर्जी कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सॉरी टू से, हर चीज़ के दो पहलू होते ही होते हैं। अब आप नेगेटिव में ले लीजिए चाहे पॉजिटिव में ले लीजिए, ओके? परमात्मा ने इनको द एम्परर की एनर्जी से किंग ऑफ कप की एनर्जी में टैप इन कराया है। परमात्मा ने कराया है इनके पूरे घमंड को चूर करके, इनकी लाइफ में द टावर लाके। अब क्या है? अब ये आपको क्लैरिटी तो देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, ये बस एक एनर्जी है, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, आप उनसे को रिलेट कर सकते हैं, ओके? यहाँ पे आया 6 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, जो ये बताता है कि अब वो आपको क्लैरिटी तो देना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो इतने दूर जा रहे हैं कि जैसे-जैसे वो आपके नज़दीक जा रहे हैं, वैसे-वैसे आप और दूर चले जा रहे हैं उनसे, दूर जाते जा रहे हैं, ओके? ये हालत है प्रेज़ेंट टाइम की। चलिए हम और परमात्मा से पूछेंगे, ये आखिर आपसे चाहते क्या हैं? क्यों इनकी साँसें आपकी दिल की धड़कन पर चल रही हैं? ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे ऑर्डर, मेरे व्यूअर्स को। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द ऑल कार्ड, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई द, ओके? दोनों कार्ड आए, मैं दोनों ले रही हूँ, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई द एस ऑफ कप, हे परमात्मा प्लीज़ क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप, हे परमात्मा प्लीज़ क्लैरिफाई द किंग ऑफ कप, ओके? चलिए मैं इसको पलट देती हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई द थ्री ऑफ wands, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्परर कार्ड, ओके? बॉटम में आया पेज ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ wands, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ, ओके? देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। मैं इधर से स्टार्ट करूँगी, ओके? यहाँ पे 3, यहाँ से भी स्टार्ट करूँगी यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ओह माय गॉड! द एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई किया द लवर्स कार्ड ने। इतना प्यारा कार्ड, द लवर्स कार्ड देख के ना मुझे भी एक ना मेरी भी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है, बट ऐसा कोई है नहीं मेरी लाइफ में, बट ये कार्ड देख के मेरी भी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। बताती हूँ, उसको बताती हूँ, ओके?
लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड ने। द टावर कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड ने। ओके, देखिए द एम्परर जब आप इनकी लाइफ में आए पास्ट में, यहाँ ये एनर्जी पास्ट की मैंने बताया था। द एम्परर की एनर्जी जो है इनकी पास्ट की एनर्जी है। ओके, जब आप इनकी लाइफ में आए, और आप इनकी लाइफ में क्यों आए? क्योंकि डिवाइन ने आपको इनसे मिलाया। डिवाइन ने आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में भेजा। मगर कहते हैं ना, जब जो भी चीज़ें परमात्मा ने हमारे लिए बनाई हैं, हम वो पहचान ही नहीं पाते, और जब हम पहचान नहीं पाते हैं तो हम उनकी बेकदरी कर देते हैं। ओके, वही ब्लेसिंग है आप, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जितने भी मेरी ऑडियंस हैं, यही ब्लेसिंग है आप इन पर्सन के लिए। आप ब्लेसिंग है इस पर्सन की। मगर इन्होंने कहते हैं ना, पास्ट में समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? अब मैं ये आपको बता दूँ। आप इनसे दूर क्यों चले गए? इन्होंने आपको अपने से दूर क्यों कर दिया? 5 ऑफ सोर्ड। मैंने कितनी बार कहा है, अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ 2-3 दिन से, मैं सब में ये कह रही हूँ, जब आप अपने कनेक्शन में दूसरों को लाओगे, उनका ओपिनियन लोगे, तो कनेक्शन बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अगर जब आपको ये पता करना है कि ये कनेक्शन मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, तो अपने दिल की सुनिए, अपनी इंट्यूशन पावर को सुनिए, अपने अंतर्मन को सुनिए, इनर वॉइस को सुनिए, किसी और की नहीं। इन पर्सन ने क्या किया? इन पर्सन ने अपने दिमाग चलाया और अपने आजू बाजू जितने लोग थे ना, सबको इकट्ठा कर लिया, ढोल पीटा आपके बारे में कि ये बताइए, ये ऐसा इंसान मेरे साथ कनेक्शन में आना चाहता है, जो भी आप दोनों की लाइफ में हुआ हो। तो जब ओपिनियन आप मांगेंगे, तो आपको ओपिनियन ऐसे ही मिलेगा जो आपको मिलाने की जगह सेपरेट कर दे। ओके, आपको परमात्मा ने भेजा आपके पास, मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को भेजा, बट आपने क्या किया? आपने पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना? पहली बात तो आपकी खुद की थॉट, आप पे इन्होंने अपना दिमाग का यूज़ किया, और दिमाग का जब यूज़ किया, तब इन्होंने और लोगों को अपने कनेक्शन में एंटर करने दिया, ओपिनियन देने दिया, और लोगों ने इस कनेक्शन को मिलाने की जगह अलग कर दिया। ओके, मैंने कितनी बार कहा है, अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, तो सबसे पहले अपने दिल की आवाज़ सुनिए। हो सकता है कि आप गलत भी जाएँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सही ही चले जाएँगे, हो सकता है आप गलत चले जाएँ, कोई गलत पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बट वो भी परमात्मा के द्वारा ही होगा। ओके, आपके द्वारा या कोई और पर्सन इंक्लूड नहीं होगा उसमें, कोई और पर्सन इंक्लूड नहीं होगा। फिर जब आप कम से कम ब्लेम तो नहीं करोगे किसी दूसरे को, तीसरे को, जिसको आपने खुद इंक्लूड किया है कि हाँ, आप बताओ कि मेरे कनेक्शन में मुझे क्या करना चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? वैसे मैं बता दूं, दिमाग तो घास चरने गया ही था। अगर दिमाग घास चरने नहीं गया होता, तो पहले ही समझ में आ जाता कि आप उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है, ये बताता है कि आप इनके सोलमेट ट्विन फ्लेम, जो परमात्मा ने इनके लिए चुना था, वो ब्लेसिंग आप थे। ओके, सुनो, दूसरों की सुनो, और जब दूसरों की सुनोगे, तुम सुन तो लोगे, और आप इन्होंने दूसरों की सुनी, अपने इर्द गिर्द जितने भी गधे लोग थे उनकी सुनी, अब आपसे दूर चले गए हैं। अब इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, तब क्या मिला? किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड भी आ गया है, तब इनको क्लैरिटी मिली है। तभी तो ये निकले हैं, द एम्परर की एनर्जी से बाहर निकल के किंग ऑफ कप की एनर्जी में आए हैं। यानी कि जो भी हो, मेल चाहे फीमेल, इनको पहले मैं बहुत था, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो, सामने वाला सही नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा दिमाग कहता है वही सही है, सामने वाला सही भी हो सकता है, आपको सुनना तो चाहिए।
आप कहाँ के जज बन गए? आप कहाँ के जज बन गए? तो ये हुआ है, इसलिए टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट में इनकी बैंड बजी है, तब जाके ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए, यानी कि क्लैरिटी। अब इनको क्लैरिटी मिली है। किससे रिलेटेड क्लैरिटी मिली है? कि अपने इर्द-गिर्द जो गधे लोग हैं, उनसे ना पूछ के उनको अपने दिल की, अपनी इनर वॉइस ही सुननी चाहिए, ओके? टॉक्सिक लोग ही कह सकती हूँ मैं, टॉक्सिक लोग, जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिनको अपनी लाइफ में तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं और दूसरी की लाइफ में इनको बनना है, कहते नहीं, न्याय करना है। दूसरों की लाइफ में घुस के न्याय करना है। अपनी लाइफ में तो कुछ उखड़ नहीं रहा है इनके। अब आता है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप बताता है 7 ऑफ कप और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके? और किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है जस्टिस कार्ड में। देखिए देखिए इनकी लाइफ में ना जो टावर मूवमेंट आया ना, इन्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आया है। मैं ये बता दूं कि देखिए मैंने एक बात क्लियर कही है, अगर ये ऐसे लोग हैं, 5 ऑफ सोर्ड वाले लोग हैं, तो ये परमात्मा द्वारा ही भेजे जाते हैं। चाहे मैं भले ही आज अभी कह दे रही हूँ कि इनको अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए थी, इनको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए थी, बट जो होता है वो भाग्य में लिखा ही होता है, मतलब डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है टावर मूवमेंट, तो आपको सीखने के लिए टावर मूवमेंट से गुजरना ही पड़ेगा, ओके? तो इनको पहली बात तो जितने भी टॉक्सिक लोग हैं इर्द गिर्द, उनसे निकाला गया है। सेकंड चीज़ जो इनकी लाइफ में सुधारा गया है वो ये है, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो, ओके? सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट हैं, बात है तो मैं बता दूँ। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो, बट कौन सा फल इनके लिए मीठा है, कौन सा फल इनके लिए सच्चा है, ये पहचान परमात्मा ने कराई है टावर मूवमेंट के जरिए, ओके? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो मेरी ऑडियंस और मेरी व्यूअर्स है, यानी कि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप है इनका सबसे मीठा फल, कीमती फल, सच्चा फल, ओके? ये अहमियत कराई है परमात्मा ने, कराई है इस पर्सन को। अब ये आपको देना चाहते हैं जस्टिस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आप इनके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स समझते हैं? ये कितनी पावरफुल एनर्जी में है आप, कि इनको आपसे डर भी लग रहा होगा, ओके? जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अब इनको आपसे डर भी लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, इतनी हाई एनर्जी होती है, उसके पास वही जा सकता है जिसको परमात्मा एंटर करने की परमिशन दे, ओके? उससे पहले नहीं, उससे पहले कोई नहीं जा सकता है। परमात्मा दे या तो आप दें, और आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं भटक सकता है विदाउट परमिशन। अब आता है 6 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया द वर्ल्ड कार्ड ने, मुझे पता ही था। क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड। तो मैं यहाँ बता दूँ, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ये पर्सन इसलिए आए हैं, पहली बात तो जब टावर मूवमेंट आया इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, टॉक्सिक लोगों की क्लैरिटी मिली है, और हर हर चीज़ें सही नहीं होती, हर फल मीठा नहीं होता, इसकी क्लैरिटी मिली है। इनके लाइफ में हर्मिट फेज भी आया है, यानी कि इन्होंने अकेले समय व्यतीत किया है। इनको परमात्मा के द्वारा क्लैरिटी भी मिली है, प्रोटेक्शन भी मिला है, प्यार भी मिला है, ओके? तब जाके ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए हैं, यानी कि अब इनको भी क्लैरिटी मिली है आपसे रिलेटेड, और ये आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब इनके अंदर कोई भी ना, जैसे कि ना ये कहते हैं ना, द एम्परर की एनर्जी, कंफ्यूजन वाली एनर्जी नहीं है जो पास्ट में थी। अगर पास्ट में कंफ्यूजन वाली एनर्जी नहीं होती तो इतने लोग आपके कनेक्शन में एंटर नहीं कर पाते, ओके? मगर अब आप लोगों के बीच में इन्होंने किसी को आने की परमिशन नहीं दी है, भले ही लोग भवरों की तरह मंडरा रहे हैं इनके आसपास, मगर इन्होंने एक कान से सुना है और एक कान से निकाल दिया है, यानी कि इनको करना वो है जो इनको परमात्मा गाइड कर रहे हैं। और आप कौन है इनके लिए? द वर्ल्ड। आप इनका पूरा संसार हैं,
आप इनकी पूरी कंप्लीशन है, आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, ये आपको जाने नहीं देंगे और मुझे लग रहा है आप जाएँगे भी नहीं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? द लवर्स का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ कप का कार्ड आया है, एस ऑफ कप है ना? हाँ, एस ऑफ कप का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि परमात्मा द्वारा बनाया गया डेस्टाइन कनेक्शन है ये, ओके? जस्टिस कार्ड आया है, तो ये तो परमात्मा का ही कनेक्शन है। आप जाएँगे कहाँ? आप दोनों तो बने ही एक-दूसरे के लिए हैं और परमात्मा को जो सिखाना था वो आपको सिखाया है, ओके? अब यहाँ बात आ रही है कि आप मिलेंगे कब? यहाँ बात इस बात की आ रही है आप मिलेंगे कब? तो हम ये भी जान लें कि आप मिलेंगे कब? एस ऑफ वांड्स भी आया है, ओके? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे पर्सन और उनके पार्टनर का कंप्लीशन कब तक होगा? क्या कुछ आइडिया आप देंगे? ओके, 1 सेकंड मैं देख लूँ कोई कार्ड फ्लिप तो नहीं हुआ है। एक कार्ड आ गया है, मैं देख रही हूँ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, भाई आ रहा है, एक्शन आ रहा है, एक्शन आ रहा है, ओके? नाइट ऑफ कप, एक्शन आ रहा है, फीलिंग का एक्शन। आप कह सकते हैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए आपके पार्टनर तैयार हैं, ओके? कंप्लीशन होने वाला है, द वर्ल्ड का कार्ड आया, कंप्लीशन है। इस पर्सन के साथ आपका कंप्लीशन है, जिसकी सांसें आपकी दिल की धड़कन पर चल रही हैं, ओके? बहुत कीमती हैं आप इनके लिए, बहुत कीमती, बहुत प्रीशियस हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये तो परमात्मा ने दिया है, अब मैं आपको खुद कुछ गाइड करना चाहती हूँ। ये मेरे मन की बात है, ये मेरे दिल की बात है। अगर आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, ओके? देखिए, हम इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूध के धुले हैं, ओके? कोई दूध का धुला नहीं है। सबने अपने पास्ट में गलतियाँ की हैं। जो चीज़ें होती हैं वो भाग्य में पहले से लिखी होती हैं। वो परमात्मा द्वारा लिखी होती हैं कि आप और आपके पर्सन कुछ लर्निंग, कुछ चीज़ें सीखें मिलने से पहले, कंप्लीशन से पहले, ओके? कि आप दोनों जब मिले ना तो कोई भी चीज़ें आपको अलग ना कर पाएँ, ओके? कोई भी बात, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी लोग आपको सेपरेट ना कर पाएँ, ओके? तो यहाँ जो मैं देख रही हूँ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस पर्सन को, ओके? आपको भी अपना मत रखना चाहिए, जो आपके अंदर फीलिंग है, जो आप सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, आपको भी सामने रखना चाहिए और उनकी भी सुननी चाहिए। यानी कि दोनों को अपना-अपना मत रखना चाहिए एक-दूसरे के सामने। और मैं बता दूँ आपको पहल करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहल होगी इन पर्सन की तरफ से होगी, तभी आप कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करेंगे, यानी कि अपनी तरफ से रिएक्शन देंगे। खुद से पहल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैं यहाँ देख रही हूँ, परमात्मा ने आपको गाइड कर दिया है, खुद से कोई पहल नहीं करनी है आपको, ओके? एक्शन आ रहा है, फीलिंग एक्सप्रेस होगी, इस पर्सन के तरफ से आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ एक्शन इनकी तरफ से आपके लिए होगा, ओके? तो हम बस आपके लिए गाइडेंस लेंगे परमात्मा से कि आपको क्या करना है। वैसे मुझे लगता है कि जो आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, उसी पाथ पे आपको आगे बढ़ना है, बट मैं परमात्मा से गाइडेंस लेना चाहूँगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, यूनिकॉर्न, बहुत प्यारा कार्ड आया है। परमात्मा कह रहे हैं बिलीव इन द मैजिक एंड वंडर ऑफ योर ड्रीम्स एंड देखिए, परमात्मा यहाँ कह रहे हैं आपको बिलीव करना है, मैजिक होता है और जो भी चीज़ें आपकी ड्रीम है, आपने कहते हैं ना, जो भी आपकी ड्रीम रहे हैं पास्ट में, वो सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं,
ओके, आपको बिलीव करना है कि मैजिक होता है। जब आप बिलीव करेंगे तो ये मैजिक आपकी लाइफ में होगा। यूनिकॉर्न का कार्ड आया है, ओके। तो मैंने कह दिया था, आपको ऐसा कोई गाइडेंस मिलने वाला भी नहीं है। परमात्मा बस इतना कहना चाहते कि ट्रस्ट परमात्मा पे बना के रखिए। और यहाँ पे 2 चीज़ों की बात कर रही हैं, ट्रस्ट द यूनिवर्स, धैर्य के साथ चलना है, काम रह के चलना है, पेशेंस बना के चलना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ें कंट्रोल करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर आपके पास 50 दिन में आनी है तो वो आपके पास 10 दिन में आ जाएगी, क्योंकि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँगा और जो मुझे 50 दिन में मिलना है वो मुझे 10 दिन में मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जब भाग्य में लिखा होगा, जब डेस्टिनी में लिखा होगा तब ही मिलेगा। जितना परमात्मा चाहते थे आप तक मैसेज पहुँच चुका है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।